उत्तर प्रदेश के संबल जिले में एक बार फिर से न्याय की गूंज सुनाई दी है। सिरसी कस्बे में चामुंडा देवी मंदिर की पवित्र भूमि पर वर्षों से चला आ रहा अवैध कब्जा आज ध्वस्त हो गया। लगभग 5 करोड़ रुपए मूल्य की मंदिर पर 2 मंजिला धर्मकांटा और लंबी दीवार खड़ी कर दी गई थी। प्रशासन के बुलडोजर ने उस अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। मंदिर पीछे दिख रहा है और आगे वह जगह अब फिर से मंदिर की है। पहले आप भी ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने, ये एकमात्र अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं, ये उन दिनों की याद दिलाती है जब संबल में शक्ति और सत्ता के सहारे मंदिरों की जमीन हड़प ली जाती थी। आरोप यह है कि अवैध निर्माण कांग्रेस से जुड़े नेता मंजर अब्बास ने करवाया था। मंदिर प्रबंधक विमल सैनी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि मंदिर की 72 वर्ग भूमि पर कब्जा कर धर्म कांटा खड़ा कर दिया गया। तहसीलदार न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीएम विकास चंद्र, तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में 1.5 घंटे में पूरा निर्माण धराशायी हो गया। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार में न्याय मिल रहा है। पहले जहां राजनीतिक संरक्षण के साये में अतिक्रमण फलते फूलते थे, अब वहां कानून का राज है। योगी है तो न्याय है। यह वाक्य आज संबल की सड़कों पर गूंज रहा है। लेकिन संबल की कहानी सिर्फ इसी घटना तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं। बगाऊ गांव में खंडेश्वर शिव मंदिर के पास की सरकारी जमीन पर बनी मजार को बुलडोजर ने ढहाया। प्रशासन का कहना था यह 5-6 साल पहले अवैध कब्जा किया गया था। कसेरवा गांव में कब्रिस्तान की सरकारी भूमि पर बनी मस्जिद पर कार्रवाई हुई। राया बुजुर्ग, नखासा, हयात नगर ऐसी कई जगहों पर सरकारी और मंदिर की भूमि को मुक्त कराई जा चुकी है। सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर और मस्जिद दोनों पक्षों ने स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाए। संबल की मिट्टी में इतिहास दबा है। 500 साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ हरिहर मंदिर को ध्वस्त किया था। आज उसी संबल की भूमि पर रिकॉर्ड सुरक्षित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगर कोई 100 साल बाद भी अतिक्रमण करेगा तो उसकी जमीन वापस ले ली जाएगी। और फिर आता है कल्की धाम का अध्याय। श्री कल्की धाम भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भूमि। वर्षों से यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन रास्ते में बाधाएं थी। कल्की धाम के पास ग्राम समाज की भूमि पर अवैध मस्जिद बना दी गई थी। 3 साल पुराने उस संरचना को भी प्रशासन ने हटाया। चौड़ा कंबोर में खलियान और पार्क में भूमि पर सिर्फ कब्जे साफ किए गए। गंगा एक्सप्रेसवे से कल्की धाम को जोड़ने वाली सड़क के लिए भी दर्जनों अतिक्रमण नोटिस जारी किए गए। पहले के दिनों में अतिक्रमण आसानी से हो जाते थे। राजनीतिक संरक्षण मिलता था। मंदिर की जमीन पर धर्मकांटा, सरकारी भूमि पर मजार या मस्जिद, सब चलता रहता था। लेकिन अब समय बदल गया है। योगी सरकार के बुलडोजर ने न्याय का प्रतीक स्थापित किया है। न तो किसी एक धर्म का पक्ष, न किसी का विरोध, सिर्फ कानून का राज। संबल में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई जा चुकी है। लैंड बैंक बनाए जा रहे हैं। पुराने दंगों में विस्थापित परिवारों को फिर से जमीन मिल रही है। बंद पड़े मंदिर खोले जा रहे हैं। घंटियां फिर से बज रही हैं। चामुंडा देवी मंदिर की भूमि पर यह हुआ अतिक्रमण सिर्फ एक घटना नहीं, ये संबल की उस लंबी कहानी का हिस्सा है जहाँ आस्था की भूमि पर कब्जे किए जाते थे। आज वही भूमि वापस आ रही है। मंजर अब्बास जैसे नामों पर कार्रवाई हो रही है और न्याय की गाड़ी आगे बढ़ रही है। ये सिर्फ बुलडोजर की कहानी नहीं, ये बताती है कि जब शासन दृढ़ होता है तो अतिक्रमण नहीं टिकते। जब नेता पक्षपात छोड़कर कानून का पालन करते हैं तो मंदिर अपनी भूमि वापस पाते हैं। संबल, कल्की धाम, चामुंडा देवी, ये नाम अब सिर्फ इतिहास नहीं, वर्तमान में न्याय के प्रतीक बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में संदेश साफ है, अवैध कब्जा चाहे किसी का भी हो, टिकने वाला नहीं। न्याय हो रहा है और संबल को फिर से अपनी आस्था की भूमि पर खड़ा किया जा रहा है। वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।